myself Devashish Sinha Roy from Dr. Radhakishan Girls College, lecturer of computer science. First of all, I would like to congratulate to all the students of plus 2 who have passed out and have a good result. Today I am going to give a particular knowledge about the various types of streams. Each and every student of the plus 2 has particular subjects and has career in their own streams. Today is the world of the computer science, and each and every field is doing well in computers. I would like to say some knowledge about the computer science. ठीक है, basically it is used in various fields. ठीक है, nowadays the computer, the world is being using in the various fields like bank, railway, school, college. ठीक है, ईच एंड एवरी फील्ड आपके उसके अंदर डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है कंप्यूटर्स के. अब कंप्यूटर में क्या है, हर एक चीज़ को एक डेटा के रूप में संग्रह करके रखा जाता है. ठीक है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज द फॉर्म ऑफ द डेटा. ठीक है, विच इज़ बेसिकली यूज फॉर द इन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट. अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज रखनी है, उसको स्टोर करके रखना है, तो मुझे वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रखना पड़ता है और वो डेटा आपके बाद में कभी भी फ्यूचर काम के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब फिर बेसिकली आज मैं आपको BCA के एक सब्जेक्ट DBMS के बारे में मैं आपको बताऊंगा. DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मैनेजमेंट सिस्टम. कंप्यूटर में हर एक चीज़ को एक डेटा के रूप में रखा जाता है और उस डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे इसको स्टोर करते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे डाटाबेस के थ्रू. जैसे आपको पता है कि चाहे स्कूल के बच्चे का रिकॉर्ड हो, ठीक है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स के, चाहे रेलवे के किसी पैसेंजर्स के इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हम बेसिकली यूज हम करते हैं सारा का सारा डेटाबेस के अंदर. अब द रिकॉर्ड्स इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द टेबल like ID, name, age, percentage. Today we are going to create a table. हम एक टेबल जनरेट कर रहे हैं. टेबल उसको बोलते हैं जो एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में आपके डेटा को स्टोर करके रखता है. अब ID इसके अंदर है 101 अमन 25 78.96, 102 सुधीर 23 98.23, 103 राहुल एज 22 93.29. ये हमने क्या किया, मैंने एक टेबल जनरेट किया है. अब टेबल के अंदर जो कॉलम आईडी, नेम, एज और परसेंटेज जो हमने बनाए हैं, ये जो है इनको बोलते हैं फील्ड नेम. इन अदर वर्ड, दिस फील्ड नेम इज बीन नोन एज बाय अदर नेम which is known as the attribute. or column name. ठीक है, either we will declare it as
field name or attribute or column name. These are the same word, but in technically you use the column name or attribute name, ठीक है, for the table. And the horizontal rows, the information is stored in the form of the horizontal rows, and these are known as the record. Records are stored in the form of the line. First of all, जैसे 101 अमन का रिकॉर्ड है, उसकी एज 25 है and his percentage is 78.96. This complete detail is been stored for the Aman. It is in the first record. 102 is the second record. 103 is a record of the Rahul, taken with age 22 and percentage 93.29. In technical words, technical record, we store the information in the form of the table with various fields as per as user requirement, okay? And number of records can be stored as per as our requirement. It depends upon the capacity of the table or the computer. In other words, we can say the record is been identified in the form of row or tuple. In the DBMS, we will call the row in the form by its name known as tuple. टपल बोला जाता है रिकॉर्ड का ही दूसरा नाम, ठीक है? किसी भी एक टेबल के रिकॉर्ड को हम बोलते हैं टपल. अब इस टेबल में कितने टपल्स हैं? टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं? 3. And how many attributes are there in the table? 4. अब ये जो टेबल बना है, ये 4 एट्रीब्यूट्स विद 3 टपल्स का. अब मुझे इसके अंदर एक और रिकॉर्डिंग इनपुट करना है, तो हम इसके अंदर 104 अजय 21 83.94 हम ऐड कर सकते हैं. डाटाबेस टेबल में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? ये डाटाबेस के बहुत सारे आपके एडवांटेजेस हैं. और डाटाबेस के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं, ये काफ़ी इजी है. किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उसको भी इजीली उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरीके से बनाना. अब ये अगर मैं बात करता हूँ एक स्टूडेंट की रिकॉर्ड्स हैं. अब 101 अमन का रिकॉर्ड है, 2578 है. ये एक एक जो वैल्यू है टेबल के अंदर, ठीक है, सुधीर हो गया, 102 हो गया, एक एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है इसको बोलते हैं डेटा. व्हाट इज डेटा? डेटा आर द मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन. एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अपने अंदर कोई भी मायने ना लिए हुए हों, उसको बोलते हैं डेटा. अब क्योंकि अब मैं अगर बात करता हूँ 25 इज ए डेटा. जब मैं 25 की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता होता कि 25 एक पर्टिकुलर पर्सन की एज है, एक किसी के हाउस नंबर है, किसी चीज़ की कॉस्ट है. ये मुझे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. तो डेटा के अंदर मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. हमारे को सिर्फ ये पता चलेगा कि वो एक वैल्यू है. अब सुधीर इज़ ए नेम. अब वो कौन है सुधीर, क्या करता है, क्या नहीं करता, इसके बारे में मुझे इसके कुछ नहीं पता. जब मैं एक डेटा को ग्रुप ऑफ डेटा के बीच में रख देता हूं तो वो एक कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन. जैसे 102 सुधीर का आईडी नंबर है, सुधीर की एज 23 है और उसके परसेंटेज 98.23 है. अब ये जो एक लाइन के अंदर, एक टपल या एक रिकॉर्ड के अंदर जो हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन.
इंफॉर्मेशन हमारे को कभी भी ज़रूरत आने पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर्सन के बारे में डिटेल कभी भी अगर मैं चाहूँ, जैसे आज आपके +2 का रिजल्ट आया, आपने इसमें रिजल्ट वाली वेबसाइट में जाके आपने क्या किया, एंटर किया अपना रोल नंबर। अब जैसे ही आपने एंटर रोल नंबर किया है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है, जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स के परसेंटेज, टोटल, मार्क्स, नेम, फादर नेम, these are all the detail which are basically stored in the mark sheet. फिर आपके पास which subjects, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ठीक है, दिस ऑल द डिटेल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एक आपके डेटाबेस। डेटा कन्वर्ट होके क्या बनेगा, रिकॉर्ड। ए कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स इज नोन एज कन्वर्टेड इनटू टेबल, and a collection of table is converted in the form of the database. So actually our topic is based on the database. database को जो हैंडल करे, जो मैनेज करे, ठीक है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं database मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे टॉपिक है, किस तरीके से हम वेरियस टेबल्स को कनेक्ट करके जोड़ के डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे, और देन वी विल अप्लाई द वेरियस कमांड्स ऑन द डेटाबेस टू कंट्रोल इट एंड व्हाट टू डू। सबसे बड़े अगर डेटाबेस की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आपके सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं, रिकॉर्ड जो होते हैं, वो एक डेटाबेस में स्टोर होते हैं, जिसके अंदर आप जैसे कोई चेंजेस करते हो, कोई उसके अंदर अकाउंट में पैसे डालते हो या पैसे विड्रॉ करते हो या कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो आपके डेटाबेस में अपडेट होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो वो सारा का सारा जो डेटाबेस के ऊपर जो कमांड चलाएंगे वो कंट्रोलिंग जो करते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु बेसिकली कंट्रोल द डेटाबेस इज नोन एज DBA, डेटाबेस administrator. Database administrator is a person who basically have control on the database, ठीक है, and he is basically responsible for what the task has been performing on the system. इसके बाद I would like to say the various advantages of the DBMS. First of all, the advantages of DBMS. DBMS के आपके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? पहला, सिक्योरिटी इन द सेंस, अब कोई भी आपका डेटाबेस बनेगा तो डेटाबेस के अंदर सबसे पहला जो टास्क है वो होता है सिक्योरिटी का, कि हमारा जो डेटाबेस है वो सबके लिए ओपन है। Each and every person can apply various commands on the database as per as his requirement. So the basically task of the database administrator is to restrict the command of the various unauthorized users. जब कोई आपका अनऑथराइज यूजर जो भी होगा, अगर वो कमांड को चलाएगा डेटाबेस के ऊपर, तो उसको रोकना, ठीक है, उसको कमांड्स को नहीं चलाने देना, वो काम ध्यान रखेगा DBA। इसके लिए आपको वेरियस सिक्योरिटी के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है। जनरल जो सिक्योरिटी होती है, आपको पता है, लॉगिन, ठीक है, जैसे ही आप कोई भी चीज़ के अंदर, जैसे आपका जीमेल में, याहू में, ठीक है, आपका किसी भी सोशल मीडिया के अंदर आपका एक अकाउंट बना हुआ है, तो आप अपने अकाउंट को जैसे ही ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है। उसके बिहाफ पे वो ये आपका जानकारी लेता है कि हाँ, दैट इज़ द राइट पर्सन, ठीक है, हु इज़ डूइंग ये टास्क जो एंटर हो रहा है, उसके लिए वो आपका अंदर जो टास्क परफॉर्म करेगा कि यही वो राइट पर्सन है। कोई पर्सन अगर कोई चीज़ को एक्सेस करता है बिना उसके परमिशन के, तो वो इलीगल होता है और उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन। अनऑथराइज्ड पर्सन,
Unauthorized person are those person, basically hackers or crackers, who has no right to access the database, but still they are accessing it and making changes in it. तो ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए सिक्योरिटी हमारी रखी जाती है ताकि कोई भी पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए. नेक्स्ट है कंप्यूटेशन. Computation in the sense calculation. In database, we can apply the calculation field like sum, addition, subtraction, multiplication. ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है डेटाबेस के सिस्टम के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएंगे. फिर इनको ऑर्डर में अरेंज करना नहीं करना. ठीक है, सपोज करो आई वांट टू डिस्प्ले दिस रिकॉर्ड इन असेंडिंग फॉर्म or descending form. ठीक है, so then the 98 if we are arranging in the percentage in the form of the descending, the 98.23 will be the first record, then 93.29, then 83.94 and then 78.96. These are the order of the database according to percentage if we are arranging it in the form of the descending order. Third, insertion of record, deletion of record, updation of record, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये डेटाबेस में हम कर सकते हैं. ये इंसर्शन, कोई भी नया रिकॉर्ड को ऐड करना. सपोज करो एक डेटाबेस है, उसके अंदर एक और रिकॉर्ड ऐड करना, उसको इंसर्शन बोलेंगे. किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना, उसको डिलीशन. जो रिकॉर्ड हमारे काम में नहीं आ रहा, ठीक है, हम उसको क्या क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे. और उसके अकॉर्डिंग हम इसको कई बार अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं. अपडेट इन द सेंस if you are making any changes in the database, take of the data, like suppose we are changing the age of the 23 with 22. This means the record of the Sudhir is been updated by the age 23 to 22. Data sharing. डेटा शेयरिंग इन द सेंस, जैसे ही आप अपने डाटाबेस से क्रिएट करते हो, आप अपने डाटाबेस को दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे नेटवर्क पे हम शेयर कर सकते हैं और उसके थ्रू वो पर्सन आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग इट इज़ बेसिकली यूज टू शेयर द डेटा लाइक द वे, सपोज कर जैसे आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल के नेट पैक को किसी दूसरे पर्सन के साथ अगर शेयर करना चाहते हो तो हम उसके हॉटस्पॉट्स को, अपने फीचर को ऑन कर देते हैं और जो सामने वाला जो पर्सन है वो हॉटस्पॉट का पासवर्ड लेके उसको एक्सेस कर सकता है. मतलब आपने अपने मोबाइल के जो नेट पैक है डेटा को शेयरिंग कर दी, अब वो पर्सन भी उसको एक्सेस कर सकता है वाईफाई के थ्रू. ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये होती है आपके डेटा शेयरिंग. उसके बाद आपके होते हैं यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस इन द सेंस कि आपके जो इंफॉर्मेशन है डेटा बेस, वो सारे अलग अलग कंप्यूटर्स में, अलग अलग दुनिया में कहीं पर भी कोई पर्सन हो उसको एक्सेस करवा सकता है, चेंज करा सकता है और उसके अकॉर्डिंग ये आपका टास्क परफॉर्म करेगा अलग अलग स्क्रीन के ऊपर, यूज़र के इंटरफेसेस के ऊपर. जैसे किसी को अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर चलेगा, किसी के डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के ऊपर आपका चलेगा, एग्जीक्यूट होगा. इफ़ समबडी इज़ यूजिंग द मोबाइल तो उसके मोबाइल पे भी वो चीज़ आपके डेटाबेस एक्सेस होगी. तो ये जो चीज़ होती हैं
इसके अंदर क्या होते हैं कि वेरियस आपके डेटा को हम इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसकी आपके वेरियस आपके जो फीचर्स हैं उनमें से एक और फीचर आपका है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी इन द सेंस आपके अगर डेटाबेस कभी करप्ट हो जाए तो उसके साथ उसका बैकअप लिया जाता है। बैकअप इन द सेंस कि आपके जो फीचर्स हैं, जैसे आपके जो डेटाबेस हैं, डेटाबेस को हमने क्या किया, किसी भी टाइप से करप्ट हो गया, आपने एक पेन ड्राइव में एक फाइल लेके गए। अब उस फाइल को जब आप लेके गए तो दूसरे कंप्यूटर में हो सकता है वायरस हो सकता है कोई दूसरे कोई भी रीज़न से आपका डेटा करप्ट हो गया। अगर अगर आपके पास एक ही फाइल है तो वो फाइल आपको दोबारा से रिक्रिएट करनी पड़ेगी, और हो सकता है उस फाइल के लिए आपने 10 घंटे लगाए हों, 15 घंटे लगाए हों, 4 दिन लगाए हों। तो आपकी सारी की सारी जो भी है टास्क है, ठीक है, आपकी सारी की सारी जो वर्क है वो वेस्ट है सीधी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइल की एक बैकअप फाइल बना लेते हैं। बैकअप इन द सेंस टू क्रिएट ए कॉपी। आपके पास एक फाइल थी, आपको लगा हो सकता है ये फाइल करप्ट हो जाएगी कभी, तो हम क्या करेंगे, उसको एक डेटाबेस के अंदर उसको एक दूसरी जगह कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से क्या है, उसे बोलते हैं बैकअप। अगर आपकी कभी डेटाबेस करप्ट भी हो जाती है तो आपके पास उस डेटाबेस की एक कॉपी पड़ी है, और हम उस कॉपी को दोबारा से उसकी पोजीशन में रख के दोबारा से उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। बैंकिंग के सेक्टर के अंदर हो गया, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट में हो गया, ये स्टूडेंट्स के हो गए, स्कूल कॉलेज, यहाँ पे क्या है, बैकअप आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आप सपोज करो आज अगर लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, ठीक है, आपके डेटाबेस या डेटा आपके करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर मेरे पास बैकअप नहीं होगा, आज आपने बैंक में अकाउंट को ओपन किया, आपके बैंक के अंदर आपके सपोज करो कि 50,000 रुपये थे, और 50,000 रुपये जैसे ही आपकी लाइट गई, कल को अगर आपको बोले कि हमारा तो डेटा क्रैश हो गया, ठीक है, आपका रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो मतलब बैंक को पता ही नहीं, आपका रिकॉर्ड ही नहीं है बैंक के अंदर कि आपने 50,000 कल दिए थे, आपके कल तक आपके अकाउंट में थे, आज जीरो बैलेंस बता रहे हैं। अगर ये टेक्निकल चीज़ें सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेटा आपका खराब हो गया, दोबारा से उसको रिस्टोर कर देंगे। रिस्टोर का मतलब होता है कि उस चीज़ को जहाँ पे पहले था वैसे के वैसे उसको दोबारा से बनाना, उसको दोबारा से कॉपी करके रख देना। कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी है। बैकअप हमारा ये सॉल्यूशन है कि हमारे जो फीचर हैं उसको एक जगह सेफ जगह पे रखेगा, हार्ड डिस्क के दूसरी जगह पे। और रिकवरी का काम क्या है कि जैसे अगर हमारे पास कोई डाटाबेस क्रैश हो जाता है तो हम उसको कभी भी चाहें तो उसको रिकवर कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपके टोटल 100% रिकवरी है तो मतलब आपका कोई डेटा करप्ट नहीं हुआ, कभी क्रैश ही नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है रिकवरी के वक्त कई बार हमारे चांस होते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डैमेज हो जाता है, तो उस कारण से क्या है कि हमारे को रिकवरी हमारे को 80% मिलती है, 70% मिलती है। तो वो जो करप्टेड डेटा है, जो क्रैश आपका डेटा है, डैमेज डेटा है, ठीक है, वी विल नॉट फाउंड इट। तो फॉर दैट वी विल यूज द बैकअप फीचर, ठीक है, इन दिस। और इसके साथ आज हम ये क्लास को यहीं पे एक बार ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगी, और इसके लिए आपको हमारा कॉलेज का वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।